अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्क्रिप्ट है जो बता रहे हैं सतीश जी, तो स्क्रिप्ट पे तो दो ही चार नेता हैं जिनकी तरफ इशारा लोगों का जाता है। उनकी भूमिका क्या है, खास करके पवार या अजित पवार, उनकी भूमिका भी हम जानना चाहते हैं अनिल। नहीं नहीं, ये मुझको लग रहा है थोड़ा सा इतना मतलब इतना मामला इतना सरल नहीं है कि हम्म। आप कहें कि किसी के इशारे पर चल रहा है। स्थितियां ऐसी हैं कि अभी सारे लीडर्स के खिलाफ वहां पर मेरी बातचीत भी हुई। एक प्रवक्ता से बैठा हुआ था मैं किसी चैनल पे 2 दिन पहले। तो उस पे भी वो सारे लीडर्स को ये करते हैं, मतलब उनकी आलोचना करते हैं, उनको डिनाई करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई कोई नहीं है कि कोई एक लीडर मराठा लीडर या कोई पार्टी जैसे शरद पवार है या कोई उनको उनके पीछे और उनके कहने से कुछ चल रहा है। ये इनके हाथ से निकल गया है। असल में हुआ ऐसा है कि देखिए, ये बहुत ट्रिकी मामला रिजर्वेशन का हर जगह रहा है, लेकिन उस इशू को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट किसी के लिए भी था, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे ये सरकार हो। कभी भी ये कॉलोनियल लीगेसी है, सिंपल है। सेंसस आने के बाद कास्ट का चालू हुआ। और दूसरा है ये कि जब रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है वो उन्होंने अंग्रेजों ने शुरू ही की थी इसीलिए कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। तो रिजर्वेशन एज सच कोई इमेंसिपेशन का ये नहीं है, ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं देना है। और उनको फाइट जब चलने लगी तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। सेंसस का यही मतलब था। और सेंसस में तो 1931 में इसीलिए बंद करना पड़ा कास्ट का सेंसस, क्योंकि सब लोग अपने को क्षत्रिय बता रहे थे। अब उल्टा हो गया है, सब अपने को बैकवर्ड बता रहा है। तो ये चेंज है। जितना है वो अर्जी, मतलब अर्जी में बोरे में भर के अर्जी जो हंटर कमीशन के सामने थी उसमें सब मत क्षत्रिय और कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण उच्च जाति अपने को बताता था। एकदम जो जाति जिनकी की कोई हैसियत नहीं है, बेचारे की बहुत गरीब है, वो जातियां भी। तो ये अलग किस्सा है। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि एक सच्चाई है कि मराठा जो आरक्षण है वो आरक्षण बहुत ही ट्रिकी इशू बन गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि मराठा जो है, बहुजन जो आंदोलन हुआ उसमें लीडिंग रोल में था जो है पहले शुरू में। और बाद में जो पॉलिटिकल या जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसमें तो वो उनको काफी शेयर मिला है। अगर जाति के हिसाब से देखें तो डोमिनेंट कास्ट महाराष्ट्र में मराठा है, उसमें ब्राह्मण भी नहीं डोमिनेंट कास्ट है। लेकिन ऐसा है कि वो जो इशू है वो रियल है। रियल इसलिए है कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें किसानों की हालत खराब हो गई। किसानों का नेतृत्व जो है वो था, उसके बाद भी किसानों की मतलब मराठा जाति के बाद भी ये किसानों का ये सिचुएशन आ गया कि वो पैदल हो गए हैं। जो पटेल की स्थिति हुई, पटेल जो वहां पर लीडिंग एंटरप्रेनर्स थे उनको कोई स्थिति नहीं रह गई, अब वो डिप्राइव्ड है। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानी में मिल नहीं रहा कुछ। और जो ये है क्या कहते हैं, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें जो इंटरप्रेनरशिप भी थी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये सब में जो ओपनिंग्स था वो भी कम हो गया। तो मराठा जो नौजवान है, जो नया तबका है, उसके सामने रियल प्रॉब्लम है ये का, मतलब उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और वो सबके साथ है। अब आप सोच लीजिए कि ओबीसी वर्सेस ये मराठा हो रहा है, ये क्या है? गरीबों के बीच में लड़ाई हो रही है। वो जो मराठा सब मांग रहा है वो थोड़े ही कोई ये है कि करोड़पति है, अरबपति है और आरक्षण मांग रहा है। उनका एक तबका जो कोऑपरेटिव मूवमेंट भी चला रहा है, जो पॉलिटिक्स में भी लीडरशिप लिए हुए है, उसके पास जमीन भी ज्यादा है, ऐसा तबका है उनके पास। लेकिन बाकी मराठा थोड़ा ही कोई अमीर ही मराठा है। उसमें बड़ी संख्या है जो बम्बई में हमाली करता है। सतारा और से जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो एकदम टॉप मराठा का जो गढ़ जिसको माना जाता है, जहां से सारे कोऑपरेटिव लीडर्स आते हैं, जहां पर की सारा पावर कंसंट्रेशन है महाराष्ट्र का और वेल्थ का भी, उसके लोग यहाँ पर बम्बई में हम जानते हैं। वाकुड़कर साहब से पूछ लीजिए, वो हमाली करता है, मतलब कुली का काम करता है। तो और वो अपने को देखिए क्या है डायकोटोमी। उस शरद पवार कास्ट का क्या असर होता है सो देखिए। शरद पवार उनके भी नेता हैं
हमारे लोग भी अपना बड़ा ये करता है, सम्मेलन करता था, तो वो उनको ही बुलाता था। और कोऑपरेटिव के नेता भी वही है। तो कास्ट का यहाँ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जो क्लास का प्रॉब्लम है वो है। तो अब इसको कौन सुलझाए? अब जब इनकी दिक्कत ये हो गई है कि वो जो गरीब मराठा है, जिसको कि अब कुछ दिक्कत आने लगी, मतलब बहुत दिक्कत में है वो, एक जो किसानी में और इसमें जो तेजी थी वो कम हो गई है। तो अब वो मांगने लगा, जैसे पटेल मांग रहा है, वहां एमएसएमई खत्म हो गया, सारे बड़े उद्योगपति आ गए। तो पटेल लोग जो कभी नौकरी की सोचता नहीं था, आकार पटेल का इस पर लेख और उनके ये पढ़ लीजिए, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई पढ़ने के लिए जाता था तो मना करता था लोग, लेकिन अब जो है वो आरक्षण मांग रहा है, क्योंकि उनका सारा खेल खत्म कर दिया है इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी ने। तो ये एक नया चैलेंज आया था सोसाइटी के सामने। और वाकुड़कर साहब से मैं ज्ञानेश जी से एकदम सहमत हूं कि कोई लीडरशिप नहीं है जो विजनरी हो, जिसके कहने से लोग आत्महत्या करना बंद करें या माने बात, क्योंकि सब सेक्टेरियन लीडर्स हैं। सब उनका जो तरीका रहा वो सिर्फ आप उसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकली करप्ट लीडरशिप है। और वो उस लीडरशिप को कौन, एक नाथ शिंदे की बात कौन मानेगा जो पार्टी से इधर से उधर चला गया है? उसका मन ना मराठा मानेगा ना ओबीसी मानेगा। अब बाकी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, सब लोग को जानता हूं मैं, इसीलिए वो जरूरत नहीं है। लेकिन किसके कहने से? अब आपने अब अभी क्या है शिंदे, अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, या सब पार्टी, ज्यादातर बीजेपी ने क्या किया था कि एंटी मराठा एक कोलिशन बनाया था, जिसमें शिवसेना भी उसमें उसके भागीदार रही, जिसमें ओबीसी, दलित का जो नॉन, ये क्या कहते हैं, महार दलित है, नॉन बौद्ध दलित है, वो सब का एक कोलिशन बना करके सत्ता में आ गई। गोपीनाथ मुंडे इसके नेता थे और भी कई नेता हैं, भुजबल वगैरह भी आ गया है ओबीसी लीडरशिप में। अब क्या है कि वो अब उसकी लिमिट आ गई। अभी अभी जो मराठा मांग रहा है वो किसी भी हालत में देना संभव नहीं है। वो मराठा कह रहा है कि वो जो डिमांड कर रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, मतलब कि कुणबी में हमको शामिल कर लो। अब वो कुणबी है उसमें ओबीसी में। अब कुणबी भी जो कि कल तक अपने को कुणबी मराठा कहता था, वो मराठा में ही अपने को मानता था, लेकिन मंडल कमीशन के बाद वो कुणबी अपने को अपना अलग, वो उसको फायदा मिल रहा है, वो क्यों अपने को मराठा, अब वो अपने को कुणबी कहना शुरू किया। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि हम कुणबी है, उसमें कुछ हो सकते हैं कुणबी भी हो, मतलब मराठा से कुणबी से मराठा बन गए। लेकिन अब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है ना, इसका किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। और बीजेपी जो भी करेगी उसका, मतलब सरकार जो भी करेगी उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये लोग टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब एक कास्ट वार के सिचुएशन में महाराष्ट्र है, और ये रियलाइज कर रहा है लीडरशिप भी सब, क्योंकि कोई कास्ट वार तो कोई नहीं चाहता, लेकिन उसका सॉल्यूशन बचने का कुछ नहीं है। एक लास्ट चीज बताऊंगा कि इस चक्कर में कहता है ना कि आपने जो कहता था कि कांसी राम और मुलायम मिल गए और हवा हो गए राम, तो वो जय श्री राम हवा हो गए, क्योंकि अभी जय श्री राम का वहां राम मंदिर का चल रहा है, शिलान का किसी तरह पंप भरने की कोशिश कर रहा है कि वो राम मंदिर पर बड़का आंदोलन हो जाए, मतलब लोग जुट करके चालू हो जाए राम मंदिर। अब ये ऐसा कास्ट का सिचुएशन, इसी को कास्ट का ऐसा वार शुरू होने वाला है कि इसमें राम मंदिर और क्या कहते हैं बाकी कुछ नहीं, उनके किसी के बस में नहीं। अगले राउंड में मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को किस तरह से बीजेपी ने हवा दे रही है अभी भी, और अब उसका नतीजा उसको भी भोगना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।